बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स को पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं कि आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के इस वेबिनार में शिरकत की। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का तारफ आप लोगों के सामने पेश कर दूं। PHDEC कंपनीज एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत बनाई गई कंपनी है, जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मातहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। अगर हम विजन की बात करें तो इसके विजन में पाकिस्तान को खित्ते में सबसे ज़्यादा मुसाबकती और मुअस्सर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स पैदा और फ्राहम करने वाला मुल्क बनाना है। मिशन में पैदावारी सलाहियत और मुसाफकत में इजाफे के जरिए हार्टिकल्चर के शोबे में मुलाजमतें पैदा करना और ज़री आमदनी में इजाफा करना। हार्टिकल्चर के शोबे की प्रोडक्ट के तनों और मांग की रोशनी में रवायत से हटकर तब्दीली के अमल को फरोग देना। वैल्यू एडिशन के जरिए कौमी ज़री GDP में हार्टिकल्चर का हिस्सा बढ़ाना। आज का ये जो हमारा वेबिनार है वो मिशन के इस थर्ड पार्ट का ही एक हिस्सा है कि हम वैल्यू एडिशन करके कैसे अपनी जो हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके GDP में इजाफा। हार्टिकल्चर के शोबे को 2025 तक पाकिस्तान की बिलियन डॉलर क्लब में शामिल करना। ये पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के मिशन थे। अगर हम मकासद की बात करें PHDEC के, तो मकासद में सबसे पहले ये है कि हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की तादाद को बढ़ाना। अब इसमें एक थोड़ी सी मैं चीज ऐड करता चलूं कि तादाद को बढ़ाने का मकसद ये है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी आज से 5 साल पहले थी कि जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस ही नहीं की जा रही थी, जैसे जिंजर है। जिंजर हम टोटल अपना इंपोर्ट करते थे चाइना से, थाईलैंड से, इंडिया से। लेकिन पिछले 5 साल से इस पे ट्रायल किए गए, आरी वालों ने किए, और इधर हमारे तालागंग में भी इसके ट्रायल बेसिस पे कुछ प्लांट्स लगाए गए। तो उसकी सक्सेसफुल हमने कल्टीवेशन की, उसकी ग्रो बड़ी अच्छी रही यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में। अभी लास्ट ईयर आमिर लतीफ साहब बता रहे थे हमें, 1 माह पहले जिंजर पे वेबिनार था, कि उन्होंने 15,000 प्लांट्स लोगों को एज ए ट्रायल बेसिस पे तकसीम किए हैं कि ताकि इसको पाकिस्तान में अब ग्रो करना शुरू किया जाए। तो ये मकासद में एक तो ये है कि पाकिस्तान में हार्टिकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ाना, जो हम इससे पहले पैदा ही नहीं कर पा रहे थे उनको हम यहाँ पे उगाना शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान हार्टिकल्चर का दूसरा मकसद है कि दस बर्दाश्त नुकसानात को कम करके मुसाफकत में इजाफा करना। अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग के अमल के दौरान ज़ाया हो जाती हैं। अब इसमें PHDEC इस पे भी एक सीरीज का वेबिनार कर रहा है कि कौन सी हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को अपनाया जाए कि हमारे जो बाद अज बर्दाश्त नुकसान आते हैं उनको कम कर दिया जाए। तो इस पे भी हमने वेबिनार की सीरीज शुरू की हुई है, और वो आप लोगों को हम लिंक भेज देंगे जो भी उस पे वेबिनार होगा। वैल्यू एडिशन पे काम करना, जैसे कि आज हमारा वेबिनार है, वैल्यू एडिशन पे काम करके भी हम अपनी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर सकते हैं। तो इस अभी मैं इनवाइट करने से पहले मुनीर शाहीन साहब को थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं ऑनियन का और इस वेबिनार का। ऑनियन पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है जो ऑनियन की पैदावार में, अगर हम देखें तो दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में पाकिस्तान का भी एक नंबर है। पाकिस्तान तकरीबन 2 मिलियन मैट्रिक टन ऑनियन प्रोड्यूस कर रहा है, और इसकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान 150 मिलियन US डॉलर कर रहा है। एक्सपोर्ट में पाकिस्तान का 7वां नंबर था 2021 के रिकॉर्ड्स के मुताबिक। 2013 2014 से लेके 2021 तक पाकिस्तान में जो ऑनियन की प्रोडक्शन है उसमें तकरीबन 37% इजाफा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर जो हमारा एक फंगस अटैक और कुछ डिजीजेस की वजह से हमारी 10% प्रोडक्शन गिरी है ऑनियन की, जिस पे भी हमने लास्ट वीक में एक वेबिनार किया है जिसमें उसके रीजंस बताई गई हैं और उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स भी बताए हैं कि उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अभी जो हमने इससे पहले ऑनियन की वैल्यू एडिशन पे वेबिनार किया था उसमें डॉक्टर बरार साहब थे, चीफ साइंटिस्ट पोस्ट और, तो उन्होंने इस पे टेक्निकल बातें की थी हमें कि कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कौन सी वैरायटीज हैं। लेकिन उसमें हमें जो एक क्यूरीज कुछ लोगों की तरफ से आई थी कि इसमें फार्मर्स की तरफ से भी हमें रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए कि फार्मर्स की अगर कुछ इश्यूज हैं या फार्मर्स को कुछ मसले दरपेश हैं वैल्यू एडिशन से रिलेटेड, तो फार्मर का भी कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो इस पे बात कर सके।
तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने जो फाउंडर और चेयरमैन है काश्तकार दोस्त फाउंडेशन के मिस्टर मुनीर शाहीन साहब, उनको इनवाइट किया है कि वो एक तो फार्मर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनके एम्ब्रेला के अंदर हजारों किसान जो हैं वो हैं, वो अपना एक वीकली जो है वो एक रिसाला भी ज़रात पे इशू करते हैं, फोर्टनाइटली, सॉरी, 15 दिन के बाद। तो उनका जरा ये है कि एक रिप्रेजेंटेशन है और उनकी भी कुछ क्यूरीज हैं रेलेवेंट टू वैल्यू एडिशन। तो आज वो इस वेबिनार में जो है थोड़ा सा अपना फार्मर्स को जो इश्यूज हैं उन पे भी बात करेंगे और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स पे भी बात करेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले जो है वो सीओ पी एच डेक साहब को दावत देना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा पी एच डेक के रोल के बारे में और वैल्यू चेन के बारे में आप लोगों को ब्रीफ करें। आई थिंक सीओ साहब अभी एक और मीटिंग में बिजी हैं, तो जैसे ही वो हमें ज्वाइन करते हैं तो फिर वो आपको इसके वैल्यू चेन और पीएच डेक रोल के बारे में बताएंगे। अभी मैं मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज अपनी जो स्पीच है उसका आगाज करें। हमारा जो क्वेश्चन आंसर होगा वो मुनीर साहब की स्पीच के बाद होगा, उसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई अगर आपने पूछ सकते हैं। जी मुनीर साहब, इट्स ओवर टू यू। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरी आवाज आ रही है जाफर भाई आपको? जी मुनीर साहब, आ रही है आपकी आवाज, प्लीज कंटिन्यू। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान हार्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी के जितने भी दोस्त हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया और वेबिनार पे सारे दोस्तों को इकट्ठा किया। ये बहुत बड़ा ये काम है, क्योंकि हम अगर एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते या मसाइल शेयर नहीं कर सकते तो फिर हम बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार रहते हैं। तो ये आपकी मेहरबानी है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्याज की वैल्यू एडिशन और इसमें जो लॉसेस होते हैं हमारी पैदावार के, उस हवाले से। तो मैं बड़े जरा सादा अंदाज में, क्योंकि काश्तकार भाई भी बैठे होते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं अपने जो इश्यूज है हमारे फार्मर सतह के वो हम सादा अल्फाज में और सादा अंदाज में पेश करूं। तो थोड़ा सा मैं अहाता करना चाह रहा हूं प्याज की पैदावार के हवाले से कि हम जो प्याज की जब बात करते हैं तो हमारा कितना रकबा जो है वो प्याज की काश्त ले रही है और हम कितनी पैदावार उससे हासिल कर रहे हैं, ताकि इसमें थोड़े से सवाल भी हो जाएंगे, थोड़े से जवाब भी हो जाएंगे, तो जरा टाइम भी बच जाएगा। तो हम जो टोटल पैदावार पाकिस्तान की प्याज की ले रहे हैं ना जी, ये तकरीबन हम 23,05,700 टन, और पाकिस्तान में जो रकबा प्याज के लिए ये काश्त हो रहा है ये तकरीबन 1,50,000 एकड़ इस वक्त काश्त हो रहा है, जिसमें ज्यादातर जो रकबा काश्त हो रहा है वो हो रहा है जी सिंध के इलाके में। तकरीबन 61,000 एकड़ सिंध में काश्त हो रहा है प्याज का, 39,000 तकरीबन बलोचिस्तान में हो रहा है, 27,000 एकड़ पंजाब में हो रहा है, और केपीके में 12,000 एकड़ जेर काश्त है प्याज के। तो ये तो हमारी अहाता हमने तकरीबन कर लिया जी कि पूरे पाकिस्तान में हमारा कितना रकबा प्याज के लिए मुख्तस है और कितनी हम पैदावार हासिल कर रहे हैं। तो जब हम कोई भी फसल ले लेते हैं तो उसमें इशू आता है कि हम उसे फरोख्त कहाँ करें। तो अगर कोई भी फसल, वो सियाने कहते हैं कि अगर सोने का पहाड़ हो और उसका खरीदार कोई ना हो तो वो मिट्टी का पहाड़ होता है। तो हम जितनी अच्छी फसल काश्त कर लें, अगर हम उसे बेच नहीं सकते अच्छी कीमत पे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पाकिस्तान में प्याज हो या कोई भी फसल हो, उसके फायदा मंद होने के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हमारे जी आवाज आ रही?
जी आ रही है, कंटिन्यू रखें प्लीज, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा जी। तो जब हम प्याज के हवाले से बात करते हैं कि हम फार्मर या हम मुल्क की सतह पे किस तरह से हम फायदेमंद इसे बना सकते हैं, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि हम अपने प्याज को एक्सपोर्ट करें और ज़र मुबादला कमाएं, और दूसरा ये है कि हम इसे वैल्यू एडिशन में लेके जाएं और इसके प्रोडक्ट बनाएं, ताकि इससे लोगों का रोजगार भी बढ़े, हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी इससे फायदा उठाए, और हमारे फार्मर का जो प्रोडक्ट है वो भी अच्छे अंदाज में और अच्छे कीमत पे फरोख्त हो सके। तो जब हम वैल्यू एडिशन के हवाले से अब बात करते हैं ना जी, तो उससे पहले हम चाहते हैं कि जो हमारी फसल है प्याज की, उसको हम वैल्यू एडिशन के लिए हमारे फार्मर जो दोस्त हैं जो सुन रहे हैं, उन्हें अपने एक्सपोर्ट करने के लिए या वैल्यू एडिशन में जाने के लिए उन्हें तैयारी भी करनी होती है। और वो किस तरह से तैयारी करनी होती है वो मैं थोड़ा सा गुजारिश कर दूं कि अगर हमारी फसल अगर हमारी बीमार है, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो सेहतमंद नहीं है, तो हमारा प्याज ना तो एक्सपोर्ट हो सकेगा और ना ही वो वैल्यू एडिशन में जा सकेगा। तो वैल्यू एडिशन में लेके जाने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए जरूरी है कि हम सेहतमंद प्याज और बीमारियों से पाक प्याज हम पैदा करें। तो इसमें हम कुछ चीजों का ख्याल रखते हैं कि जिसमें जब हम काश्त करते हैं प्याज और प्याज को हम हार्वेस्ट करते हैं, उसके दरमियान हम जो उसकी हार्वेस्ट है उसका ख्याल रखते हैं, जो पोस्ट हार्वेस्ट है उसका ख्याल रखते हैं, उसकी हैंडलिंग का ख्याल करते हैं और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का ख्याल करते हैं। प्याज में खास तौर पर जो हमारे फार्मर को एहतियात करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि जो पोटाश का इस्तेमाल है वो रिकमेंडेड होना चाहिए, क्योंकि पोटाश के सही इस्तेमाल के बगैर भी हमारा प्याज की परवरिश अच्छी नहीं होती। और प्याज के ऊपर जो थ्रिप्स और माइट का या कोई किसी कीड़े का हमला होता है उससे उसे महफूज बनाएं, और पानी का इस्तेमाल मुनासिब तरीके से करें। अगर पानी का इस्तेमाल उन्होंने ज्यादा किया और बैलेंस फर्टिगेशन ना हुई तो उससे हमारा प्याज गल सड़ भी सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी जरूरी हैं, ताकि हम अगर अच्छा प्याज पैदा करेंगे तो वो वैल्यू एडिशन में भी जाएगा और वो एक्सपोर्ट भी होगा। और दूसरी मैं अपनी किसान भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि जो प्याज है ये तकरीबन फसल होती है 100 से 120 दिन की। तो जब ये तैयार हो जाए तो इसका अगला मरहला होता है इसे हार्वेस्ट करके इसे संभाल के रखने का। और जब इसे हार्वेस्ट किया जाए तो इसे चोट ना लगे, ये फल जख्मी नहीं होना चाहिए, ये इसे साफ सुथरी जगह पे रखना चाहिए, मिट्टी वाली जगह पे ना हो, हवादार जगह पे हो। और इसको जो ट्रांसपोर्ट किया जाए वो बड़ी एहतियात से किया जाए, ताकि हमारा फल, हमारी मेहनत जाए ना हो। और इसमें एक और चीज का ख्याल रखा जाना चाहिए जी, कि जो प्याज में मॉइस्चर होता है ये तकरीबन 30 से 35% मॉइस्चर होता है आमतौर पे। और इसको अगर हम 15 से 20% पे ले आते हैं मॉइस्चर को, तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है, इसकी जो स्टोर करने की इसमें बेहतरी आ सकती है, खराब नहीं होगा। तो इस तरह हम अच्छे तरीके से एहतियात करके हम वैल्यू एडिशन की तरफ हम जा सकते हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा हमारी जो प्याज की फसल है ये 6 महीने तक हम स्टोर कर सकते हैं। 6 महीने के बाद ये पड़ा पड़ा उगना शुरू हो जाता है। तो इसमें ये एहतियात होनी चाहिए कि हमारी जो प्याज की फसल है वो 6 महीने से पहले पहले हम या इसे एक्सपोर्ट कर दें या वैल्यू एडिशन में हम ले जाएं। तो प्याज की वैल्यू एडिशन की जब हम बात करते हैं तो उस वक्त ये कुछ 5-6 प्रोडक्ट है जो हमें हमारे जहन में आते हैं कि हम प्याज से अचार बना सकते हैं, हम प्याज का पेस्ट बना सकते हैं,
हम प्याज का ऑयल बना सकते हैं, प्याज से सिरका बनाया जा सकता है, प्याज से नमक बनता है, प्याज से शराब भी लोग तैयार करते हैं, और मशरूब भी तैयार किए जाते हैं इससे। तो अगर मार्केट में आप देखें तो आपको वैक्यूम पैक प्याज भी मिलते हैं, जो काफी उनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, तो ये भी मार्केट किया जा सकता है। तो वैल्यू एडिशन को कामयाब बनाने के लिए जो हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करते रहते हैं अक्सर, कि हमें मंडियों की जरूरत है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर कोई मंडी हो या पाकिस्तान से बाहर हो। उसके लिए हमें चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ जाना पड़े, या हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाना पड़े, या हमें जनाब अपने जो पाकिस्तान के अंदर ये जो चैन है हमारी मार्केटिंग के, शॉप्स हैं बड़ी बड़ी, मेट्रो और इस किस्म की, हमें इनका सहारा लेना पड़े, तो हमें सेल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम बेहतरीन फसल तो तैयार कर लेते हैं और हम वैल्यू एडिशन में भी चले जाते हैं, लेकिन हमारी मार्केट हमें नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, तो फिर हमारा सारा किया धरा, हमारी सारी मेहनत फिर वो जाय हो जाती है, फिर वो हमारे काम नहीं आती। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये वेबिनार के हवाले से, और जितने दोस्त बैठे, मैं एक गुजारिश करूंगा कि एक तो जो वैल्यू एडिशन का बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, और उन पे जो गैर जरूरी उन पे पाबंदियां या गैर जरूरी रुकावटें हैं, उनको दूर करे, उनके लिए आसानियां पैदा करे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडिशन में आ जाएं। और जितने लोग वैल्यू एडिशन में आएंगे, और वो उतना ज्यादा हमारे जो किसानों का प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल में आएगा। और दूसरा ये कि जो लोकल मार्केट है उसका कोई ट्रेंड बनाए, लोकल मार्केटिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक रास्ते पे अगर हम जाएंगे तो खुदा ना खास्ता वो रास्ता कहीं खराब होता है तो हम बंद गली में दाखिल हो सकते हैं। अकेली एक्सपोर्ट पे भी हम डिपेंड नहीं कर सकते, और अकेला हम लोकल मार्केट पे भी डिपेंड नहीं कर सकते। तो हमें ये दोनों रास्ते अख्तियार करने चाहिए। जिन ममालिक में हमारे ज्यादा डिमांड है, वहां हमारा प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए हुकूमत को हमारा साथ देना चाहिए। जो प्राइवेट सेक्टर है, जो वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, और जो लोकल मंडी है, लोकल मार्केट है, उसको भी डेवलप करना चाहिए। उससे ये होगा कि जब हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी तो हमारा जो कौमी खजाना है वो भी इससे फैसिलिटेट होगा, हमारा जो डॉलर है वो हमारा बचेगा, हमारे मुल्क में इसका काम आएगा। और जो हमारी लोकल इंडस्ट्री डेवलप होगी, वैल्यू एडिशन की इंडस्ट्री डेवलप होगी, उसमें रोजगार मिलेगा लोगों को। और हमारा इंपोर्ट सेक्टर जो है उसमें कमी आएगी। जो डॉलर हम बाहर भेजते हैं वो पैसा हम अपने वैल्यू एडिशन पे लगाएं। हमारी इंपोर्ट कम से कम होनी चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, और अगर हमारी फसलें एक्सपोर्ट में चली जाती हैं तो मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूं कि आपको किसी IMF के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करना है जो पाकिस्तान के अंदर है, हमने अपने फार्मर को प्रमोट करना है, और हमने अपनी फसलों को प्रमोट करना है। यकीन करें कि आप इससे अपना डॉलर भी कमा सकते हैं, अपनी जो कौमी खजाना है इसमें भी इस्तेकाम ला सकते हैं, और बेरोजगारी भी खत्म कर सकते हैं। जी। जी, बहुत शुक्रिया मुनीर शाहीन साहब, आपने बड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया वैल्यू एडिशन पे और ग्रोअर्स के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर। अभी हमारे साथ ग्रोअर्स हैं और कुछ प्रोसेसर्स भी हैं, तो अभी हम उस पर डिस्कशन का एक सेशन कर लेते हैं कि उनके अगर कुछ इश्यूज हैं वैल्यू एडिशन पे, तो वो अपने इश्यूज एड्रेस करें, और उसका फिर जो है वो मुनीर शाहीन साहब या कोई भी एक्सपर्ट यहाँ पे हैं
वो उसको रिप्लाई कर देंगे। जी, एनी क्वेश्चन प्लीज ऑडियंस में से। जी, किसी साहब का कोई क्वेश्चन है प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अदील साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसमें जो प्रोडक्ट्स की कम कैटेगरीज तो डिफाइन कर देंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज यहाँ बन सकती हैं, हम लोग किसको अवेलेबल कर सकते हैं? कोई प्रेजेंटेशन वगैरह इस तरह की कोई चीज है कि हम उसको देख सकें? जी अदील साहब, मैं इस पे कमेंट कर दूं कि इस पे वैल्यू एडिशन की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो वैल्यू एडिशन की हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उस पे हम ऑलरेडी एक वेबिनार कर चुके हैं। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है और उसकी प्रेजेंटेशन भी मेरे पास अवेलेबल है। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास उसमें मेंशन्ड है कि कौन कौन सी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑनियन से बन सकती हैं। चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर अबरार साहब ने उस वेबिनार में बड़ा डीपली, बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया था सारी प्रोडक्ट्स को। अभी बेसिकली ये जो हमारा आज का वैल्यू एडिशन का वेबिनार है, ये इसका पर्सपेक्टिव ये है कि जो ग्रोअर्स को कुछ इश्यूज हैं वैल्यू एडिशंस में, कुछ फसल से रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ सप्लाई चेन से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उन पे डिस्कशन हम जो है ना, आज का मेनली फोकस हमारा उस चीज के ऊपर होगा। तो वो आपका जो प्रोडक्ट्स वाला क्वेश्चन है, उसका यूट्यूब पे हमारी ऑलरेडी एक वेबिनार है, उसकी रिकॉर्डिंग है और प्रेजेंटेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आ रही है मेरी सर? जी आ रही जी है। आवाज आ रही है। सर, मियाँ सलार अख्तर बात कर रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट राजमपुर से ना सर, साउथ पंजाब से। मुनीर शाह साहब हमें जानते हैं क्योंकि पिछले साल ये राजमपुर भी आए थे। मेरा सवाल ये है कि सर, हमारे इलाके में इस तरह की कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए जो हमें वैल्यू एडिशन के बारे में आगाही दे सके, या फिर हमारी तरबियत कर सके। जो हम अपने प्याज जो हम मंडियों में बेचते हैं, गल सड़ जाते हैं, रेट नहीं लगता हमारा, और उस वक्त बम्पर खराब हुई भी होती है, हर तरफ से आ रही होती है, तो रेट डाउन होता है। क्यों ना आप हमारे राजमपुर के एरिया के लोगों को, हमारे इलाके में रुझान में बहुत ज्यादा प्याज काश्त होता है, तो क्या ये पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या इस किस्म की ट्रेनिंग कर सकती है, करवा सकती है, फार्मर को एजुकेट कर सकती है कि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कैसे तैयार करें, उनकी मार्केटिंग कैसे करें? जी बहुत शुक्रिया मियाँ सालार साहब। मियाँ सालार साहब, PHDEC ऑलरेडी एक वर्कशॉप और सेमिनार्स की सीरीज का भी प्लान कर चुकी है 2023-2024 का। तो उसमें अनियन पे भी हमने वर्कशॉप करनी है। अभी मेनली हमारा फोकस है हैदराबाद और उसके सराउंडिंग्स में। हैदराबाद में हम मे भी आफ्टर 1 वीक हम एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जिसमें एक गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मेन फोकस होगा, क्योंकि अभी जो फंगस और जो वायरस आया हुआ है जिससे हमारे प्याज की फसल खराब हुई है लास्ट ईयर की, उसको हम फोकस करेंगे। लेकिन फ्यूचर में हम आपकी सजेशन को मद्देनजर रखते हुए वैल्यू एडिशन पे भी हम वेबिनार तो खैर कर ही रहे हैं, वर्कशॉप एक रख लेंगे राजनपुर में या किसी भी जो मेन हमारा ऑनियन का हब है, उस हब के अंदर रखेंगे। और उसमें हम अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं या पोस्ट हार्वेस्ट इंस्टीट्यूट से कुछ हमारा कुछ साइंटिस्ट हैं, उनको हम मद्दू कर लेंगे, जो इस टॉपिक के ऊपर रहनुमाई कर देंगे और प्रैक्टिकल चीज़ें आपके साथ शेयर कर देंगे। तो हमारा ये ऑलरेडी एक प्लान का हिस्सा है कि हम सेमिनार्स और वर्कशॉप्स डिफरेंट सिटीज़ में जो मेन हब्स हैं वहाँ पे कर रहे हैं। तो आपका पॉइंट नोटेड है कि वैल्यू एडिशन पे भी हम नेक्स्ट फेज में कोशिश करेंगे कि अपने वर्क प्लान में वैल्यू एडिशन पे भी कोई वर्कशॉप या सेमिनार रखें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वाले। उबैदुल्लाह लूनी सिब्बी बलूचिस्तान का जिम्मेदार हूँ। इस टाइम कोयटा से बात कर रहा हूँ। हमारा इलाका एशिया में गर्म तरीन इलाका है सिब्बी का।
तो यहाँ ज़बरदस्त प्याज की फसल हो रही है और हमारी फसल आ जाती है अप्रैल और मई में। उस टाइम हमारे पास न कोई वेयर हाउस है, न कोई वैल्यू एडिशन का बंदोबस्त है। हमें अपनी प्याज को औने पौने दामों मंडी भेजना पड़ता है, खासकर गुजरांवाला, फैसलाबाद, पंजाब। तो वो कभी कभी तो ऐसे रेट होते हैं कि हमारा किराया ही नहीं निकलता, हम तबाह हो जाते हैं। पिछली दफा फ्लड आया, तीनों रोड बंद हो गए। बोलान का सिंध से रास्ता बंद, और फोर्ट मंडरू का पंजाब से रास्ता बंद, और जोब का इस्लामाबाद वगैरह वजीरिस्तान से रास्ता बंद, और इधर से कराची वाला रास्ता बंद हो गया। हमारी सारी बलूचिस्तान की प्याज गल सड़ गई। लोग जो है ना इतने मकरूज हो गए कि वो 3 साल अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। बलूचिस्तान में गवर्नमेंट जो है बिल्कुल नाम की चीज नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन, खाली करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। तमाम हमारे डिपार्टमेंट बलूचिस्तान के बिल्कुल करप्शन में डूबे हुए हैं। तो जिम्मेदार बेचारा कहाँ जाए? 1 साल प्याज बिकता है, अच्छा रेट मिलता है, तो कोई उनको एजुकेशन नहीं देने वाला होता। अगले साल सारे जिम्मेदार प्याज लगाते, फिर ऐसा बुरा असर होता है कि उधर फील्ड में गल सड़ रहा होता है। बराए मेहरबानी शाहीन साहब और तमाम जो शुरा हैं, गवर्नमेंट में तो बिल्कुल हमारे MP, MNA और सेनेटर खाली अनपढ़ और अपने कारोबार करने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसा कोई जिम्मेदारों का प्लेटफॉर्म बनाया जाए। गवर्नमेंट को ऐसी कोई सोच देने वाले बंदे होने चाहिए ताकि हम अपनी फसल को वैल्यू एडिशन की तरफ ले जाएं और अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया वैदुल्ला साहब, आपने जो अपनी क्यूरी रेज की है वो रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर है कि सैलाब से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा तबाह हो गया है और उसकी वजह से हम अपना जो ऑनियन है वो उसको नहीं किसी भी मुल्क के दूसरे सूबों में बेच पा रहे हैं। तो इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो वैल्यू एडिशन पे है, तो इस पे हम एक सेपरेट कोई अपना एक सप्लाई चेन पे कोई एक वेबिनार रख लेंगे जिसमें हम एक्सपर्ट जो रेलेवेंट एक्सपर्ट होंगे उनको बुला लेंगे, तो वो आपको इसमें रहनुमाई कर देंगे। अभी आपकी जहाँ तक फसल की बात है कि उसको मैनेज कैसे करना है, कि अगर सैलाब आ गया या आपका जो स्टोरेज है उसमें क्या इश्यूज हैं, तो उस पे पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे और हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स पे एक क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हमारा मैंडेट है तो उस पे हम वेबिनार्स की सीरीज कर रहे हैं और एक फिजिकल वेबिनार भी करना चाह रहे हैं, फिजिकल वर्कशॉप भी करना चाह रहे हैं। हम बलूचिस्तान में भी इंटरेस्टेड हैं। तो जब कोई फिजिकल एक्टिविटी हम करेंगे तो आपको हम उसमें ज़रूर बुलाएंगे इंशाल्लाह। आप अपने जितने भी मसाइल है वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे होंगे और वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे होंगे, तो आप उसमें अपने इश्यूज को हाईलाइट कीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह आपको प्रोडक्ट से जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या वैल्यू एडिशन से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो चैट बॉक्स में मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा और शाहीन साहब का नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा। आप वो डायरेक्टली हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये तो चलो सैलाब की वजह से हो गया। मसला ये कि बलूचिस्तान में सिबी से लेके फर्स्ट टाइम सिबी का प्याज आ जाता है अप्रैल मई में, उसके फौरन बाद हरनाई शारा का प्याज आ जाता है जून जुलाई में, उसके बाद प्याज आ जाता है खारान का अगस्त में, उसके बाद प्याज आ जाता है कोयटा का और कलात का ठंडे इलाकों का, उसके वापस प्याज आ जाता है हमारा डेरा मुराद का। तो हमारे यहाँ तो ऐसा एक चैन बनी हुई है कि सारा साल ओनियन बलूचिस्तान में मिलता रहता है, चूंकि अल्लाह ने हमें ऐसी मौसमें दी हुई हैं। तो हमें सबसे पहले वैल्यू एडिशन की तरफ जाना है, हमें मशीनरी सब्सिडाइज रेट पे दी जाए। एक तो मुसीबत है कि बिजली इतनी लोड शेडिंग होती है कि हमारी मशीनरी भी काम की नहीं रहती। तो अभी दफा फर्स्ट टाइम एक फैसला किया है गवर्नमेंट ने, जो सब्सिडी या कहें कि रेट उन्होंने टैक्स सोलर पे खत्म कर दिए हैं।
अभी सोलर आधी कीमत पे मिल रहा है। अभी मेरी तजवीज़ ये है कि मजीद इसको सोलर प्लेटों पे टैक्स को कम किया जाए, बैटरियों पे टैक्स को कम किया जाए, ताकि हम इस तरफ आ जाएं और वैल्यू एडिशन कर सकें। अपनी तमाम प्रोडक्ट, तमाम फ्रूट्स को हम उस पर वैल्यू एडिट बनाएं और आगे हमें फ़ायदा हो। तो इसके लिए हमें ट्रेनिंगें भी दी जाएं, इसके लिए हमें मशीनरी पे सब्सिडी दी जाए, और जिम्मेदारों को एग्रीकल्चर बैंक, बिल्कुल लोनिंग का सिलसिला बलूचिस्तान में ख़त्म हो चुका है। हमारे सारे जिम्मेदार गोजरावाला से, आड़तियों से पहले एडवांस पैसे ले आते हैं मजबूरन। वो जब इधर लाखों रुपए खर्च करते हैं तो उनको प्रोडक्ट उधर देनी पड़ती है, उस टाइम रेट गिर जाते हैं, फिर आगे उनकी मर्जी है जैसे लूटें। तो ज़्यादा लोनिंग की तरफ जाया जाए और हमें सहूलतें दी जाए। थैंक यू सो मच। मोहम्मद अरशद साहब, आपको रिप्लाई करना चाह रहे हैं? जी 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 अरशद। जी उबैद यूनी साहब बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव और एंथुजियास्टिक पर्सन हैं। इनकी हमें हमेशा रहनुमाई और मसाइल की निशानदही इनसे हमें मिलती रहती है। तो वैल्यू एडिशन में मुमकिनात बिल्कुल हैं, मौजूद हैं। हमारे प्याज का रेट 5 रुपए 10 रुपए केजी हो जाता है जब हमारी क्रॉप आती है। तो दैट मीन्स कि 10 केजी जो ओनियन है वो आपका 50 रुपए का होगा, जबकि ड्राई करके उससे हमें 1.5 किलो के करीब आपको मिल जाएगा ड्राई पाउडर ओनियन का। 1.5 किलो जो ओनियन है वो आपका कम अज कम भी 400-500 रुपए का उसकी वैल्यू बनेगी। तो हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं, ये तो बात क्लियर है कि वैल्यू एडिशन करने में ही फायदा है। इसमें 85-86% पानी है। जब वैल्यू एडिशन करेंगे तो वो आपका रह जाएगा 10-15%। तो एक्सपोर्ट करने में भी इसका फायदा है। इसी तरह बाकी क्रॉप्स के साथ भी यही मामला है। अच्छा, अब आ जाए कि ये वैल्यू एडिशन होगी कैसे। वैल्यू एडिशन में फार्मर्स को अपने लेवल पे, छोटे लेवल पे काम स्टार्ट करना चाहिए। अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें आई हुई हैं जिसमें 50 लाख रुपए तक, इवन 75 लाख रुपए तक, 7.5 मिलियन का 7% के लिए लोन अवेलेबल है न्यू मशीनरी के लिए। ज़राई तरक्याती बैंक अभी 50 लाख रुपए तक दे रहा है 7% पे। अगर आपके पास लोन के लिए गारंटी मौजूद है तो वो आपको मिलेगा। अगर बैंक के नुमाइंदे को भी हम बिठाते हैं, चूंकि जब वैल्यू एडिशन की बात होती है तो फाइनेंसिंग की भी बात होनी चाहिए उसी वक्त ही। हु विल फाइनेंस वैल्यू एडिशन फंडिंग। तो मौजूद है सिस्टम सारे। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, प्रोडक्ट है हमारे पास, और रिक्वायरमेंट मौजूद है, इसलिए कि हमारी जब क्रॉप आती है तो वो 5 रुपए 10 रुपए केजी तक आती है। ये ग्राउंड पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अब जो करने वाला काम है वो ये कि हमने एक डिसीजन पे जाना है। हमने इसका वैल्यू एडिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। हमारा जो फोकस्ड और जो टारगेट है वो है वैल्यू एडिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। हमें इसकी ज़रूरत का सबको पता है। और फंडिंग किसने करनी है? डेफिनेटली गवर्नमेंट ही फंड करती है, वही फैसिलिटेट करती है किसी काम को। रियलाइजेशन तो हो चुकी है, प्रोड्यूस हमारे हाथ में है, वेस्ट हो रही है ये भी पता है। अब गवर्नमेंट ने जो स्कीमें निकाली हुई हैं थोड़ी फैसिलिटेशन पैदा कर रही है, आसान रसाई। एक फार्मर को आप 6-6 माह बैंकों के चक्कर ना लगवाएं। अगर एक फार्मर कहता है कि मेरे पास 10 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ प्रोड्यूस है, तो उसके डोर स्टेप पे जाकर सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, उसको चेक वहां बैठे बैठाए को दें ताकि वो काम शुरू कर दे। ये नहीं है कि वो उसकी जूतियां घस जाएं और वो आपके पास चक्कर लगाता रहे। ये ग्राउंड रियलिटी है। अगर कोई स्कीम आती भी है तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि ये इतना लेंथी एफर्ट है कि हम वो फेड अप हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। और बाद में
अदारे कहते हैं कि हमने फंड्स एलोकेट किए थे, नोबडी कम टू अवेल दिस फैसिलिटी। ये इस तरह की सारी सिचुएशन है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। ये मेरी तरफ से फीडबैक है। वैल्यू एडिशन के लिए मशीनरी, टेक्नोलॉजी सारी मकामी दस्तयाब है। हर प्रोडक्ट जितनी भी प्यार से चीजें बन सकती हैं, उसकी सारी टेक्नोलॉजी मकामी, इंटरनेशनली 30 से 40% कम रेट पे दस्तयाब हैं। ये हम सारे ये काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया अरशद साहब। जैसे कि उबैदुल्ला साहब, अरशद साहब ने बड़ा डिटेल के साथ आपको रिप्लाई कर दिया कि वैल्यू एडिशन पे इंडिविजुअली भी काम किया जा सकता है बाय कॉन्टेक्टिंग द बैंक्स, दे आर प्रोवाइडिंग द लोन्स फॉर वैल्यू एडिशन, या एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो स्कीम्स अनाउंस की हुई हैं बैंक्स ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, तो उससे कांटेक्ट करके एक किसान अपने लेवल पे भी स्टार्ट कर सकता है। अगर गवर्नमेंट लेवल पे कोई प्रोजेक्ट आप प्रपोज करना चाहते हैं तो आप एक प्रपोजल बनाएं, आप हमारे साथ शेयर करें, तो हम हमारे पास भी बजट है, उसमें हम आपका जो जो भी प्रपोजल होगा उसको अपनी हायर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। अगर वो फिजिबल हुआ तो आपके प्रपोजल के अकॉर्डिंगली हम उस पर भी प्लांट पे, प्रोसेसिंग प्लांट पे काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पीएच डेक ने पास्ट में भी वैल्यू एडिशन पे प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। एप्पल ग्रेडिंग प्लांट पे काम किया है पीएच डेक ने, डेट्स के वैल्यू एडिशन पे उस पे भी तुर्बत में काम किया है। तो पीएच डेक का मैंडेट भी ये है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अगर कोई प्रपोजल आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो डेफिनेट बात है उस पे हम उस प्रपोजल को सामने रखते हुए हम उस पे जो है वो काम करेंगे, और अगर वो फिजिबल हुआ आपके एरिया में, इसकी कैपेसिटी या इसकी पोटेंशियल हुआ, तो हम वहाँ पे उसका सेटअप लगाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट अगर हमारे पास कोई है क्वेश्चन तो प्लीज, किसी और साहब का कोई क्वेश्चन है? जी, मेरा नाम राणा जुल्फ़कार है, तो मैं जंग से बिलोंग करता हूँ। और मैं पिछले 5 साल से वैल्यू एडिशन पे काम कर रहा हूँ, फार्मर हूँ। और इसी दौरान मैंने एक अपनी कंपनी एग्री ड्रीम फार्म के नाम से रजिस्ट्री भी करवाई हुई है। तो मेरा जो प्रॉब्लम आई है ना, मुझे इस प्रोडक्ट तैयार करने में, इसमें एक तो मुनासिब ट्रेनिंग का बंदोबस्त होना चाहिए। अच्छा, दूसरा मसला आता है इसमें सेल्स एंड मार्केटिंग का। और तीसरा जो अरशद साहब ने बात की कि जो कर्जा जात दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ ने 3% या 2% पे लोन जारी किए थे। और वो सारे लोन जो सनतकार वगैरह थे, इन लोगों ने वो लिए और उसके बाद अपनी सनतें भी बेची। और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी में वो पैसा लगा दिया। उससे कितने लोग बेरोजगार हुए। और किसी ने क्या उसका चेक एंड बैलेंस किया? क्या वो पैसे जो है वो मुनासिब जगह पे लगे, जिस मकसद के लिए वो दिए थे, क्या वहाँ लगे वो पैसे? तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम निकालती है या जिसको कर्जा देती है जिस मकसद के लिए, तो बाद में भी उसकी परसू होनी चाहिए, क्या आपने वो पैसे उस जगह पे लगाए, उसका कोई फायदा हो रहा है या नहीं। तो ये मेरी तजवीज़ है इस पे कि अगर जहाँ मतलब जिस मकसद के लिए आप बैठे हैं ना, तो वो 100% उसका टारगेट अचीव होना चाहिए। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया राणा जुल्फकार साहब। राणा साहब, एक तो आप प्लीज अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, ताकि मैं अपने पास आपका नंबर सेव कर ली, क्योंकि फ्यूचर में भी हमने अपनी इस पे वैल्यू एडिशन पे एक्टिविटीज करनी है, तो मेरे पास आपका कांटेक्ट आ जाएगा। एंड सेकेंडली, जो आपने बात की कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस पे वैल्यू एडिशन पे ऑनियन की, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि आप ऑनियन की कौन सी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं? थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस शो कर दें, शेयर कर दें हमारे ऑडियंसेस के साथ, ताकि एक आइडिया हो जाए हमें भी, और हमारे पास एक एग्जाम्पल जो है वो आपकी आ जाए सारे फार्मर्स के पास। जी जी राणा साहब प्लीज। मैंने सर इसका पाउडर बनाया है ऑनियन का। और इसके अलावा गार्लिक का पाउडर बनाया है मैंने। और ऑनियन का तेल बनाया है सरसों के साथ, सरसों ऑयल के साथ, ये बालों के लिए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिमांड भी है मार्केट में। तो ये मैंने थोड़ा बहुत अपने अपने तौर पे, मैंने सीखा नहीं किसी से, अपने तौर पे मतलब ये एक रिसर्च कर करके ये सारा कुछ तैयार किया। थैंक यू जी, जबरदस्त, एक्सीलेंट। ये एक बड़ी अच्छी चीज सामने आई है कि राणा जुल्फकार साहब ने अपनी कैपेसिटी पे स्टार्ट किया है। इसका ऑनियन का पाउडर भी बनाया है और ऑनियन ऑयल भी बनाया है और गार्लिक पे भी उन्होंने वैल्यू एडिशन पे काम किया है। तो दूसरी उनकी सजेशन वेल नोटेड कि हमने उसको नोट कर लिया है कि आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग्स होनी चाहिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे वैल्यू एडिशन की। तो इस पे ऑलरेडी हमारे पास एक प्लान कर रहे हैं हम आगे वेबिनार। एक बजाय इसके कि हम एक जेनेरिक टॉपिक रखें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, किसी भी हम प्रोडक्ट को ले लेंगे, लाइक जैसे मैंगो के पिकल्स हैं या मैंगो का पल्प है, तो उस पे हम पूरा वेबिनार रखेंगे और उस पे जो एक्सपर्ट है सिर्फ उस एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे पूरी बात करेगा शुरू से लेके एंड तक, कि इसको स्टार्ट से लेके आखिर तक हम कैसे बना सकते हैं। वो अपनी सारा एक्सपीरियंसेस भी शो करेगा, अपने डिटेल के साथ बताएगा और उसके मार्केट में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको बनाने के लिए पाकिस्तान में, तो उसके बारे में वो एक्सपर्ट हमें ब्रीफ करेगा। तो इसी तरह का हम एक सेशन ऑनियन पे भी किसी एक प्रोडक्ट पे रख लेंगे, जो ऐसा प्रोडक्ट हो कि जो पाकिस्तान की वैरायटीज हैं ऑनियन की, जो उसके लिए सूटेबल हो। तो आपकी सजेशन वेल टेकन। इंशाल्लाह हम इस पे कोई प्लान करते हैं कि कोई ट्रेनिंग सेशन एटलीस्ट जब तक हम फिजिकल नहीं कर सकते तब तक एक ऑनलाइन सेशन कर लें, ताकि आप लोगों को जो बेसिक उसकी कोई भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए या उसके लिए कुछ नॉलेज चाहिए, वो शेयर हो सके। ताकि जो हमारे हमारे पास एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भी ऑनियन की वैरायटीज हैं उसमें से बहुत कम वैरायटीज हैं जिनकी जो शेल्फ लाइफ है वो काफी ज्यादा है। अदरवाइज जो मैक्सिमम वैरायटीज हैं उनकी शेल्फ लाइफ का बहुत इशू है, वो जल्दी खराब होना शुरू हो जाती है, ज्यादा अरसा स्टोर नहीं कर सकते उसको। तो उसके लिए सबसे बेहतर उसका सोल्यूशन ही ये है कि हम उसकी वैल्यू एडिशन कर लें पाउडर की शक्ल में, ऑयल की शक्ल में, या जो भी कुछ और हमारे पास ऑप्शंस होंगे उस पे, ताकि उसको हम उसकी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो हैं अपने ऑनियन के उससे बचा जा सके। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, एक और मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें। जी जी राणा। हमारा ये हमारा इलाका जो है ये हर किस्म की क्रॉप यहाँ पर होती है, ठीक। जी तो मैंने ये सोचा कि हम जो भी क्रॉप मतलब काश्त करेंगे हम उसे वैल्यू एडिशन में मतलब लेके आएंगे। अच्छा, अब उसमें जो फूड अथॉरिटी है उसको भी पाबंद किया जाए कि वो इनको लाइसेंस दे कि ये जो भी मतलब वैल्यू एडिशन करना चाहें अपनी क्रॉप का, इनके इनको इजाज़त दी जाए, ठीक है। ना कि वो ये सिर्फ एक अगर ऑनियन है, सिर्फ ऑनियन के बारे में वो लिखें कि इन्होंने ऑनियन का पाउडर तैयार करना है, बाकी प्रोडक्ट जो हैं, जो बाकी मतलब फसलात हैं, उनकी भी तो वैल्यू एडिशन की जा सकती है। तो इसका एक इसका मतलब कि उन्हें मुकम्मल इख्तियार दिया जाए कि हाँ आप तैयार कर सकते हैं। आज बिल्कुल वो अगर आके चेक करना चाहें तो बेशक वो कर सकते हैं उसे। जी जी, बहुत शुक्रिया जुल्फकार साहब। आप मेरा ख्याल है शायद इससे पहले हमारे इस सीरीज के साथ इन कांटेक्ट नहीं है। मैंने चैट बॉक्स में अभी अपना जो पीएच डेक का सोशल मीडिया के पेजेस हैं उनका लिंक शेयर कर दिया है। अभी मैं आपके साथ पीएच डेक की वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दूंगा और यूट्यूब का चैनल भी शेयर कर दूंगा। तो आपकी खिदमत में ये गुजारिश है कि हम इससे पहले तकरीबन 10 से ज्यादा वैल्यू एडिशन पे वेबिनार कर चुके हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, मैंगो पे, सिट्रस पे, डेट्स पे, पोटैटो पे, अनियन पे। तो आज हम वेबिनार कर रहे हैं, इससे पहले भी एक कर चुके हैं। तो एप्पल पे, ग्रेप्स पे हम तकरीबन 10 प्रोडक्ट्स पे इससे पहले वैल्यू एडिशन पे जेनेरिक वेबिनार्स कर चुके हैं। अभी हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक वेबिनार्स की तरफ जाना चाह रहे हैं कि एक किसी भी प्रोडक्ट की जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मजीद बन सकती हैं या जो बाय प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, उसमें से किसी एक या दो प्रोडक्ट को हम ले लें और उसकी पूरी टेक्निक्स जो है, वो जो टेक्नोलॉजी है उसको बनाने की, वो हमारे साथ एक्सपर्ट शेयर करेगा।
तो राणा साहब, आप प्लीज हमारे जो जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, हमारी वेबसाइट है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उनके साथ इन टच रहें, तो आपको उस उधर से आपके क्वेश्चन की मैक्सिमम जो आंसर्स हैं वहां से मिल जाएंगे। एक और गुजारिश मेरी तमाम पार्टिसिपेंट्स से ये है कि आप अपना एटलीस्ट ईमेल एड्रेस या फोन नंबर अपना शेयर कर दें चैट बॉक्स में, क्योंकि जो भी नेक्स्ट हमारा इस तरह का वेबिनार या जो भी सीरीज ऑफ वेबिनार्स होगी, जो कोई एक्टिविटी होगी, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँ पीएच डेक के। तो उस ग्रुप में हम हर एक्टिविटी अपनी जो है उसकी डिटेल्स और सब कुछ शेयर करते हैं, तो वो आप तक हमारी मालूमात पहुंचती रहेंगी। ईमेल एड्रेस दे दें तो ईमेल एड्रेस के थ्रू भी आप तक सारी चीजें हमारी पहुंचती रहेंगी। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मैं उबैदुल्लाह लूनी साहब का बेटा बात कर रहा हूँ, अताउल्लाह लूनी साहब। मैं भी आपकी डिस्कशन सुन रहा था वालिद साहब के साथ बैठ के। सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। मैंने मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, लेकिन मैं भी वालिद साहब की एग्रीकल्चर के साथ हमेशा से टच रहा हूँ। तो मेरे कुछ क्वेश्चन थे आपसे। वो इस चीज़ के उसके थे कि जो रेडिली अवेलेबल प्रोडक्ट हमें नज़र आता है मार्केट में, सुपर मार्ट्स वगैरह में, कहीं भी जाएं, इम्तियाज़ में या किसी भी सुपर मार्ट में, लाहौर में हो, कराची में हो, कोयटा में, इस्लामाबाद में, तो वो घरेलू इस्तेमाल के लिए फ्राइड ऑनियंस होते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे इस वेबिनार में काफ़ी ज़्यादा फीमेल रिप्रेजेंटेशन भी है। तो शायद वो सवाल खुद ना कर पाए, लेकिन आई थिंक सो, क्योंकि मैं खुद भी वालदा के साथ कुकिंग वगैरह करता हूँ, हेल्प करता रहता हूँ, तो फ्राइड ऑनियन बड़ा इस्तेमाल होता है। तो इस चीज़ के बारे में आप एक्सपर्ट्स भी यहाँ सारे मौजूद हैं, काइंडली इसकी थोड़ी शेल्फ लाइफ के बारे में भी बताइएगा, और इसको स्मॉल स्केल पे किस तरह कमर्शलाइज किया जा सकता है, इसकी मार्केटिंग कैसे की जा सकती है। और इस प्रोडक्ट के बारे में अगर थोड़ा सा आप शाहीन साहब बात कर लेते, या कोई और एक्सपर्ट्स। जी बहुत शुक्रिया आपका क्वेश्चन का। कोई रिप्लाई देना चाहे कि जो हमारे पास ये ड्राइड ऑनियंस हैं उनकी शेल्फ लाइफ या उसके रिलेटेड? अरशद साहब, आप रिप्लाई देना चाहेंगे उबैदुल्ला साहब को? सॉरी, हाँ जी। तो शेल्फ लाइफ तो इसकी जो ड्राई ओनियन है इसकी शेल्फ लाइफ तो 1 साल तक हो जाती है। शेल्फ लाइफ का कोई इशू नहीं है। इसमें आप वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं, और इसकी स्टोरेज के लिए आपको एक तरीकाकार दे दिया जाएगा, तो ये शेल्फ लाइफ तो 1 साल तक हो जाएगी। जैसे कि आपको बताया गया कि उसका 80% उसका साइज वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है ड्राई करने की वजह से, तो उसकी स्टोरेज के लिए कम जगह भी चाहिए। तो ये सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा नौजवान बेटा था, ये भी इंटरेस्टेड है मेरे साथ और एक्सपोर्ट करने के सिलसिले में और वैल्यू वैल्यू एडेड चीज़ें बनाने में। सर जी, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोयटा का इतना बेहतरीन मौसम है, चूंकि बिल्कुल ह्यूमिडिटी न होने के बराबर है, खुश्क है, ड्राई है, ठंडा है। इधर स्टोरेज कर, मैंने सिंपल अपना मई वाला प्याज ला के घर में कारपोर्च में रखा हुआ है, अभी 3 महीने को होने को आए, खुले क्रेट में रखा है, बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, समझो ताज़ा कल का पड़ा हुआ है। तो इधर ऐसे वियर हाउस बनाए जाएं, हवादार वियर हाउस बनाए जाएं। जमीन तो हमारे पास माशाल्लाह बलूचिस्तान का रकबा आधे पाकिस्तान के बराबर है, तो इधर इससे फायदा लिया जा सकता है। प्याज को और ऐसी चीजों को इधर लाके स्टोर किया जा सकता है 6-8 महीने, तो मजे से इधर वो खराब नहीं होती। खाली उनको हवादार और शेल्फ बनाए जाएं, ऐसे रखा जाए ताकि उसकी हवा की गुजर हो, बगैर बिजली के, बगैर उसके स्टोर किया जा सकता है। और फिर मैंने पहले भी जिक्र किया कि पूरा साल हमारे इर्द गिर्द प्याज, टोमेटो और हरी मिर्च का जो अभी आजकल मैं इस ग्रुप में आया हूँ, अरशद भाई की मेहरबानी और हाफिज वसी साहब की मेहरबानी कि उन्होंने ऐसे ग्रुप में मुझे ऐड कराया है। मैं खुद भी नॉलेज गेन कर रहा हूँ और कुछ बोल भी लेता हूँ, पता नहीं लोगों को कैसे लग रहा होगा। तो हमारे अच्छा यहाँ लगा। सर ग्रीन चिल्ली जो है इतना बेहतरीन होता है। कोयटा में 4-5 सीजन पहले से भी कहा जाएगा,
उसके बाद डेरामुरा, पहले डेरामुरा, फिर सिब्बी, फिर हरनाई, फिर कोयटा, फिर लोरालाई, सारा साल ग्रीन चिल्ली मिल सकता है। और इतनी डिमांड है यूरोप में, दुनिया में। हम तो रेड चिल्ली खाते हैं, अभी सुना है कि बाकी सारी दुनिया ग्रीन चिल्ली पाउडर को वैसे पसंद अब करती मैं है। एक चीज ऐड कर दूं यही माजरत के साथ, ग्रीन चिली के लिए हमने अभी एक मशीन डेवलप की है। वो ग्रीन चिली को ड्राई करने से पहले उसमें पिन होल कर देती है। होल जो चिली है उसके अंदर पिन होल कर देती है, जिसकी वजह से उसका ड्राइंग टाइम जो है वो 25 से 30% कम हो जाता है। ये हम मशीनें लगा चुके हैं, इधर कुनरी में भी ये हमने दी मशीन, और अभी एक मशीन और बन रही है, उसकी मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा और उसके रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा, पिन होल करके जो ट्रेज लगी होंगी और बगैर पिन होल्स के। क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है तो फिर हमारी प्रोड्यूस का हमें सही फायदा होगा। तो हम सब लोग इस पे काम कर रहे हैं वैल्यू एडिशन में, और ख़ास तौर पे ज़राअत में बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। मैं बहुत अरसे से जानता हूँ कि हमारे बलोची भाई ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी सब्जियां हैं, फल हैं, और उनका सही फ़ायदा नहीं होता इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड लिंक अच्छे नहीं है, और मेन मंडियों से फासला बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान के लिए और दूर दराज इलाकों के लिए वैल्यू एडिशन एक सर्वाइवल के लिए आप समझ लें कि एक इंतहाई ज़रूरी इसकी अहमियत हो चुकी है कि ये इस एरिया की जो प्रोड्यूस है वो विदाउट वैल्यू एडिशन हम उसको महफूज और उसका बेनिफिट ले ही नहीं सकते। महफूज करना वैल्यू एडिशन के बगैर मुमकिन नहीं है। वैल्यू एडिशन हम समझते हैं कि पहले स्टेप पे हम उसकी जो पेरिशेबिलिटी है उसको खत्म करते हैं, दूसरे स्टेप पे उसकी जो वैल्यू है उसको भी हम 2 गुना 4 गुना कर देते हैं। ये हमारी इनकम बढ़ाने के लिए, कंट्री की इनकम बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आज प्याज पे बात हुई है, हमारी सारी एग्री प्रोड्यूस वैल्यू एडिशन के लिए सूटेबल है, क्योंकि खुराक पूरी दुनिया की ज़रूरत है, और हमारा अपना मुल्क भी माशाल्लाह बड़ी आबादी है। तो हमने अब देखना है कि हम इसको ऑन ग्राउंड कैसे कर सकते हैं कि ये होना शुरू हो जाए। ये मैंने बार बार कहा है कि हमें रियलाइजेशन तो है कि वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, हमारे पास क्रॉप है, तो बजाय कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ ही देखते रहें, हमें खुद छोटा सा स्टार्ट ले लेना चाहिए ताकि हम अपने कस्टमर तो बनाना शुरू करें। ये थोड़ा सा एक स्टार्ट करें, मतलब मैं ये कहूँगा कि शुरू कर दें। आप बेशक महीने का 50 किलो बनाएं, 100 किलो बनाएं, मार्केट में दें, आपका नाम आना शुरू हो जाए कि इनके पास प्याज के साथ इसका ड्राई प्याज भी मिलता है। ये ऑयल के साथ प्याज को ब्लेंड करके हेयर के लिए टॉनिक ऑयल भी बना सकते हैं। आप ये काम करना शुरू कर दें। बस फार्मर्स के लिए यही एडवाइस है कि आप अपने फार्म के नाम के साथ, अपनी कंपनी के नाम के साथ प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें, बेशक किसी भी स्केल पे हो। तो ये है हमारा फ्यूचर प्लान। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अरशद साहब ने बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन की और पूरी डिटेल के साथ उन्होंने आपको वैल्यू चेन के बारे में बताया। फ्यूचर में भी हम जो भी अपने इस पे वैल्यू एडिशन पे वेबिनार करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसमें एक अरशद साहब की हम एक बाकायदा स्पीच रखें या एक प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि इनके जो नॉलेज से काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं जो मैं अपने पास नोट डाउन भी करता जा रहा हूँ, और हम इसमें कोशिश करेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट वेबिनार्स हो रहे हैं उसमें कुछ टॉपिक्स और ऐड करके ये चीज़ें भी उसमें हम ऐड कर लें। तो अभी हमें एशिया शाहीन के नाम से कोई आईडी है, वहां से कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, आप प्लीज। आसिया शाहीन साहिबा, कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो। जी जी, प्लीज बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वसलाम।
जी मैं इस्लामाबाद से हूँ, इस्लामाबाद चैम्बर की मेंबर भी हूँ और मैंने एक कंपनी भी रिसेंटली बनाई है। और कुछ लोग हैं जो हमारे साथ काम मिलके करना चाहते हैं अफगानिस्तान से। वो चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई पाकिस्तान की प्रोडक्ट आए। तो मुझे अभी स्टार्ट है, तो मुझे तो अभी अवेयरनेस ही नहीं है कि मैं उनके साथ कैसे डीलिंग करूं और यहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ कैसे डील। तो काइंडली एक वेबिनार जो स्टार्टअप दे रहे हैं लोग, उनके लिए भी काइंडली रखिएगा ताकि आसानी हो एक्सपोर्ट करने में। जी मेरा बस यही क्वेश्चन था। जी थैंक यू मैडम। आपका जो जो भी क्यूरी है एक्सपोर्ट, उस पे आप हमारे जो मैंने कांटेक्ट भी अपना शेयर कर दिया, ईमेल एड्रेस भी, हमारे फेसबुक पेजेस भी हैं। तो आप, हमारा इस्लामाबाद में ऑफिस है ब्लू एरिया में, तो आप चाहें तो ऑफिस भी विजिट कर सकती हैं। ये जी काइंडली अगर मुझे लोकेशन शेयर कर दी जाए तो आसानी होगी मेरे लिए। जी मैम, मैं चैट बॉक्स में अपनी ऑफिस का एड्रेस शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, वो आपके जो भी क्यूरीज हैं, बल्कि हमारे ऑफिस के बिल्कुल साथ ही टीडैप का भी ऑफिस है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो आपकी अगर क्यूरीज पीएच डेक से रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो तो हम उसको आपको एड्रेस कर देंगे। अदरवाइज टीडैप में हमारे पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हम आपको उनसे भी मीटिंग करवा देंगे। तो अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाह रही हैं तो उसमें जितने भी हर्डल्स हैं या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सर्टिफिकेशंस चाहिए आपको किसी किस्म की, तो वो जी आप ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, वो डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर देंगे हम यहाँ पे। जी प्लीज। और अभी इस वेबिनार में अगर कोई चाहे एक्सपोर्ट करना अपनी प्रोडक्ट प्याज के वाले, जैसे कि अभी कहा गया है कि फ्राइड ऑनियन, क्योंकि मैं हाउसवाइफ भी हूँ और मुझे पता है फ्राइड ऑनियन तो बहुत ही बेनिफिट है हमारे लिए कि जल्दी जल्दी सब कुछ रेडी टू ईट हो जाता है। तो उसके हवाले से भी अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे रिजनेबल प्राइस में और एक्सपोर्ट के हवाले से, तो काइंडली वो कर सकता है। तो अगर आप ये स्टार्टअप लोगों के लिए थोड़ा सा एक कोई वेबिनार रखें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, हमें पता लगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, कैसे एक्सपोर्ट करें हम ये प्रोडक्ट्स वगैरह जो ईटिंग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे प्याज है, दूसरी चीजें हैं। जी जी मैडम, इस पे हम एक कोशिश करेंगे कि एक सेपरेट वेबिनार रख लें जिसपे एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स, सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट, ये चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। और उसमें हम कोशिश करेंगे कि टीडैप से भी एक रिप्रेजेंटेटिव ले लें और डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन से भी सर्टिफिकेशन के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव हो जाए जो डिटेल के साथ ब्रीफ करे। डेफिनेट बात है कि हर जो भी डेस्टिनेशन कंट्री है, हर कंट्री की इंपोर्ट की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमने जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करनी है वो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन कंट्री करनी है। हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है। तो बिल्कुल। जी, उसमें फिर सबसे पहले तो आप कंट्री या डेस्टिनेशन जो उसको फाइनल करेंगी कि मैं गल्फ में एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ या यूरोप में एक्सपोर्ट करना चाह रही हूँ, तो फिर उस कंट्री की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं रिलेटेड टू इंपोर्ट, क्योंकि वो उस कंट्री का जो वेंडर है वो तो इंपोर्ट करेगा, उस उनकी सर्टिफिकेशन कौन सी चाहिए प्रोडक्ट के, जो एनी अदर सर्टिफिकेट जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी देगी या डीपीपी देगा हमें, वो सारी एक चेकलिस्ट हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि इस कंट्री के लिए ये चेकलिस्ट है। तो आप फिर अकॉर्डिंगली वो आप प्रिपरेशन कर लेंगे उसकी एक्सपोर्ट की। तो लेकिन इसके लिए बेटर ये होगा कि हम एक सेपरेट वेबिनार रख लें जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। तो जी आप प्लीज। जी मैडम, आप प्लीज अपना ईमेल एड्रेस ड्रॉप कर दीजिएगा हमारे इसमें चैट बॉक्स में, क्योंकि अगर मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहूँ तो मेरे पास कोई आपका कांटेक्ट हो, या मैंने जी अपना मैंने कांटेक्ट शेयर कर दिया है, उस पर आप अगर करना चाहें तो उस पर आप डाल। जाफर जाफर साहब। जी 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 सर, ये जितने दोस्त किसान बात कर रहे हैं ना, जिस सूबे से भी कर रहे हैं, तो इनको नंबर दे दीजिएगा मेरा। इनको कोई प्लांट प्रोटेक्शन के हवाले से
या इन्हें कोई मालूमात के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो या इनको फूड अथॉरिटी की तरफ से प्रॉब्लम हो तो हम इनकी मदद कर सकते हैं जहां भी बैठे हैं। और दूसरे नंबर पे जो हमारी बहनें, जो खवातीन, अगर वो अपने इलाके में कुछ खवातीन जो दिलचस्पी रखती हैं वैल्यू एडिशन में, वो इकट्ठा कर सकती हों तो हम उन्हें वहां गवर्नमेंट के साथ मिलकर ट्रेनिंग का एहतमाम भी कर सकते हैं। काश्तकार फाउंडेशन ट्रेनिंग भी करवा रही है। अगर कोई खवातीन अपने इलाके में काम करना चाहें तो हम उन्हें गवर्नमेंट के साथ मिलकर बाकायदा टेक्निकल जो ट्रेनिंग है वो भी हम दिलवा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहीन साहब। मैं आपके कांटेक्ट डिटेल्स भी शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। तो आप जी क्योंकि मुनीर शाहीन साहब जो है वो तो स्पेसिफिकली किसानों के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट हैं, तो वो ट्रेनिंग्स इससे पहले ऑर्गेनाइज करते भी रहे हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। और इनका एक 15 रोजा कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही मैगजीन भी शाया होता है, उसमें भी ये ग्रोअर्स के इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। तो मैं इनकी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा कि अगर इनके जरिए कोई इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो सकें तो पीएचडैक भी उसमें कोलैबोरेट कर लेगा काश्तकार दोस्त किसान वालों के साथ, और मिल के कोई इस तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी किसी जो हमारे हब्स हैं ऑनियन के या किसी भी प्रोडक्ट के, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के, तो उसमें हम कोई एक्टिविटी रख लेंगे। जितने भी फिर आपके क्वेश्चंस होंगे वो एड्रेस कर लेंगे उसमें हम। मैंने अभी अपना एड्रेस जो है वो शेयर कर दिया चैट बॉक्स में। अगर कोई इस्लामाबाद में विजिट करना चाहे हमारे ऑफिस में तो यू आर मोस्ट वेलकम। जी सर, मैंने भी अपना ईमेल एंड फोन नंबर व्हाट्सएप का शेयर कर दिया है, तो इंशाल्लाह ताला आपसे कांटेक्ट करेगा। जी मैम, श्योर श्योर। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, फोरम ओपन है सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अदनान साहब। जी सर। सर सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपकी पूरी टीम का। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वेबिनार इस तरह से करवा के और हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रही है, और मतलब जो है ना अच्छी एक टेक्नोलॉजी जो है आप कर रहे हो, तो उसमें हमें क्वेश्चन आंसर करने का मौका भी मिल रहा है और हमारी नॉलेज में जो इजाफा भी हो रहा है। असल में सर मेरा ताल्लुक जो है वो बेसिकली कुंडली से ही है, और मेरी असल में नेशनल फूड में ना जॉब भी है और छोटा सा एक कह लो कि जिम्मेदार भी हूँ। तो अपना मसला ये है कि प्याज के ऊपर अब हो रही थी बात, तो लास्ट ईयर मैंने खुद प्याज लगाया था, तो उसके ऊपर भी ये वायरस का जो है ना वो शदीद चल रहा था, और यकीन करें कि मैंने कोई 4 से 5 बार उसकी ट्रांसप्लांटिंग मतलब करवाई थी, लेकिन वो उसमें पिछले साल ये हो रहा था कि बारिशें जो है ना मुसलसल होती जा रही थी, तो उस वजह से ना उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी उसमें, तो वो जो प्याज था वहीं का वहीं होके वहां पे ही सूख जाता था। हालांकि हमारे पास यहाँ पे जमीनें हैं जो कुंडली की या इस साइड पे सराउंडिंग की जमीनें माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, तो मतलब अच्छी होती हैं सारी जो है क्रॉप्स जो है ना वो अच्छी हो जाती है। खास करके पानी की शिद्दत कमी होती है, लेकिन वो बारिशों वाले फ्लड के टाइम पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो वो जमीनें जो है वो बेहतर हो जाती है। अब मसला ये है कि इस साल तो खैर यहाँ पर लगा नहीं है, नसरपुर वाली साइड पे और ये टंडोला वाले इलाके में इस साल भी यही सिचुएशन चल रही थी। तो उसमें तो आपने लास्ट मीटिंग में भी मैं था, उसमें आपने कहा था कि उसमें सल्फर और उस चीज का बताया था, तो फंगस का जो मसला हो रहा था। अच्छा सर ने एक बात की थी, तब मैंने थोड़ा सा वो मीटिंग थोड़ी सी लेट ज्वाइन की थी। अब इसमें बता रहे थे कि इसका जो प्याज के मुताबिक बता रहे थे कि इसका पाउडर बना के, तो मैं उस सर से पूछना चाहता हूँ कि वो प्याज का पाउडर किस तरह से बनाया जाता है, कि हम उसको किस तरह से बना सकते हैं, उसको ड्राई करके होगा ये किस तरह से होगा, ये उसके बारे में खाली बताइएगा। जी मैं बताऊं जी। प्लीज। जी मैं अर्ज करूं जनाब। जी सर, सर प्लीज रिप्लाई दीजिए। अच्छा, इसमें प्याज को जो पूरा प्रोसीजर है, प्याज को धो के उसकी पहली परत काट के फिर इसके स्लाइसिस करने हैं, और स्लाइसिस करके आपने इसको या तो ओपन साफ सुथरी जगह पे ड्राई कर रहे हैं, और या फिर आपने जो अपने गिलगत में कैबिनेट ड्रायर दिए हैं ट्रेस के अंदर रख के उसमें उसको ड्राई करना है। अब प्याज की दो प्रोडक्ट बनती हैं कि आपने जो स्लाइस बना के ड्राई किया उसको एज इट इज ही फ्लेक्स की शक्ल में ही पैक कर दें,
वो भी हमारे उसी तरह फूड आइटम में इस्तेमाल हो जाएगा, खाना बनाने में इस्तेमाल होगा। या फिर ड्राई करने के बाद आप उसको थोड़ा सा ओवर ड्राई करें और उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लें। तो ये इसको पाउडर में कन्वर्ट करना ये 2-3 मशीनों का काम है सिर्फ। ये मशीनें आप खुद भी ले सकते हैं, जो फाइनेंसिंग के अदारे हैं उनके थ्रू भी ले सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, प्लीज। जी सर, मैं फौजिया बदर हूँ और ग्रैनीज किचन के नाम से मैं डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस, हर्ब्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे काम कर रही हूँ लास्ट 3 ईयर से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अनियन का मैंने बस अभी अभी आपका देखा और ज्वाइन किया है। तो अनियन का पाउडर हम बना रहे हैं और हमारे पास हॉट एयर ड्रायर्स हैं जिसमें हम मुख्तलिफ ब्रांड्स को कंट्रोल्ड जो होता है फंगस और एफ्लाटॉक्सिन जो है उसके साथ हम उनको प्रोवाइड करते हैं और ये विद इन 12 आवर्स जो है वो रेडी हो जाता है अनियन। और इसमें अभी मैं विहाड़ी शिमर गई हुई थी और वहां पर हमने मेलसी, विहाड़ी और बुरेवाला के किसानों को भी ट्रेन किया है कि वो छोटे छोटे डिहाइड्रेटर लेकर और अपनी क्रॉप में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उसमें हमने जो सबसे कामयाब डेमो दिया है वो प्याज का है। प्याज पे हम काजाकिस्तान के साथ भी एक काम कर रहे हैं, उनको भी हमने आइडिया दिया है। उनको अनियन चाहिए होती है कि जो अनियन जब डिहाइड्रेट हो जाती है तो उसकी वेट बहुत कम हो जाता है, उसको शिप करना इजी होता है और जब जहां कहीं भी प्रोडक्ट पहुंच गई है आप दोबारा उन स्लाइस को पानी में डालेंगे तो वो दोबारा फ्रेश हो जाते हैं। अगर इस तरह आपके पूरे सिस्टम में जितने भी फार्मर्स हैं और वो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो आई एम देयर कि हम उनको किस तरीके से उस वैल्यू एडिशन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम पेनीज में ले रहे होते हैं क्रॉप को, जब हम उसको उसमें वैल्यू ऐड करते हैं तो हम डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं। और सपोज कोई एक बंदा कंटेनर की कैपेसिटी को पूरा नहीं कर सकता तो 5-7-10 लोग मिलके कर सकते हैं। तो आपका बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मैंने तो अभी देखा एक ग्रुप में से और मैंने प्याज का देखा तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच। जी जी, बहुत शुक्रिया मैम फौजिया। आप प्लीज अपना ईमेल एड्रेस एटलीस्ट शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी अब फ्यूचर में वैल्यू एडिशन से रिलेटेड कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज होंगी वो मैं शेयर किया करूंगा आपके साथ। आप ज्वाइन करें। हमारे पास जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप जैसे जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस में हैं उनकी आइडियाज और उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो नेक्स्ट भी हम एक इस पे मैंगो के स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से रिलेटेड 2 या 3 वेबिनार करना चाह रहे हैं अगले या उससे अगले वीक में। तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए। वहाँ पे जितने भी वेबिनार इससे पहले 40 से 42 वेबिनार कर चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। एक्सपर्ट्स जितने भी जो जो उन्होंने प्रेजेंटेशंस दी हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस चाहिए, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्निक्स और वैल्यू एडिशन, ये 3 फेनोलॉजिकल साइकिल जो भी हार्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का, इन 3 के मुताबिक हम अपने वेबिनार्स की सीरीज रखते हैं। पूरा साल हमारी ये सीरीज चलती है। इसमें तकरीबन साल 50 के राउंड अबाउट वेबिनार्स करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतना जो भी हम करते हैं ये फार्मर्स के लिए, प्रोसेसर्स के लिए, या हमारे जो एकेडेमिया के लोग हैं जो अभी अपनी क्वालिफिकेशन के मरले में हैं, उनको प्रैक्टिकल चीज़ों की अभी ज़रूरत है, उनके लिए ये ऑर्गेनाइज करते हैं वेबिनार्स। तो आप मैक्सिमम कोशिश करें कि इसको ज्वाइन करें। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सर्कल में, हार्टिकल्चर से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इनवाइट करें वेबिनार्स के अंदर। PHDEC का जो हमारा इसका व्हाट्सएप ग्रुप है PHDEC कम्युनिटी के नाम से, उसमें हर वेबिनार का लिंक्स शेयर कर देते हैं हम। वो आप हमारा अपना व्हाट्सएप नंबर अगर शेयर करेंगे तो मैं उसमें ऐड कर लूँगा। अदरवाइज ईमेल एड्रेस अपना शेयर कर दें, क्योंकि हर वेबिनार से पहले जितने भी मेरे पास ईमेल एड्रेसेस हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उनको मैं ईमेल के थ्रू भी इनविटेशन भेजता हूँ। तो थैंक यू फौजिया बदर, आपने अपना एक्सपीरियंस जो है ऑनियन से रिलेटेड वो शेयर किया हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ।
अभी जी मैं बहुत शुक्रिया। जी मुझे सर ग्रुप का लिंक वगैरह दे दें, क्योंकि मुझे ये लगता था मैं कोई एलियन हूँ और मैं काम करे जा रही हूँ और कोई मुझे साथ में सपोर्ट या टीम नहीं मिलती, लेकिन आप गवर्नमेंट की बॉडी हैं और इतना अच्छा काम है, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमें सपोर्ट मिलेगी फ्यूचर में। सो प्लीज मुझे ग्रुप्स और चीजें नंबर जरूर यहाँ पर चैट में शेयर कर दें, मैं ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू सो मच। जी मैडम, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। मैं एक दफ़ा फिर अपने सोशल मीडिया के पेजेस जो भी हैं और जो वेबसाइट है और जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अभी हमारे साथ जो मैनेजर एग्री प्रोडक्ट्स हैं खावर नदीम साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है हमें। तो मैं खावर नदीम साहब को अभी इनवाइट करता हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा सा ओनियन की वैल्यू एडिशन पे और पीएच डेक का जो रोल है इसमें उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी खावर नदीम साहब प्लीज़। थैंक यू वेरी मच जाफर। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। एक्चुअली हम लोग किसी और मीटिंग में बिजी थे, तो इसलिए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं दे सके आपको। मेरे कोलीग जाफर साहब ने आपको डिटेल में चीज़ें बता दी होंगी। मैं बस कुछ चीज़ों के ऊपर आप लोगों के खिदमत में कुछ अर्ज करता चलूँ। अनियन की वैल्यू एडिशन के अंदर हम लोग अभी, चूंकि हम लोग कराची ऑफिस में बैठे हुए हैं, कल हम लोगों ने एक बड़ी डिटेल्ड मीटिंग की है अनियन के स्टेक होल्डर्स के साथ। तो कुछ चीज़ें अनकवर की हैं हमने यहाँ पे, जिसके ऊपर जो ड्राई अनियन है उसके ऊपर जो स्टेक होल्डर्स थे उनका ख्याल था कि उसके ऊपर काम होना चाहिए। चूंकि ये बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज पे है, हम लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की है। इसके साथ साथ अभी अनियन के ऊपर एक इशू आया हुआ है सडन डिक्लाइन का। पीएचडीसी उसके ऊपर अगले 2 दिन के अंदर एक फिजिकल एक्टिविटी करने जा रही है, ताकि लोगों के अंदर हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि उस सडन डिक्लाइन को किस तरह कंट्रोल कर सकें। क्योंकि हमें ये पता चला है कि 40-50% क्रॉप जो है वो डैमेज हो गई है पाकिस्तान की। पिछले साल भी फ्लड की वजह से पाकिस्तान ने 100 मिलियन से ज्यादा का अनियन इंपोर्ट किया है। तो इस साल इस चीज से बचने के लिए हम लोगों ने इस इशू को टेकअप किया है। और इसके साथ साथ आप लोगों की खिदमत में ये अर्ज करता चलूं कि पीएचडीसी पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट कंपनी ने मुख्तलिफ जो हमारी मेजर प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उनकी वैल्यू एडिशन के ऊपर हम लोगों ने एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स का इनेकाद किया है। हमारी अब हमने थोड़ा सा इसका मॉडस चेंज किया है इस अपने वेबिनार्स के सीरीज का। पहले हम लोगों ने एक बार कवर किया है सारी जितनी भी हमारी फ्रूट्स और मेजर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उनकी जितनी भी वैल्यू एडिशन मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में की जा सकती है, हमने उसके ऊपर डिटेल्ड सेशंस कर लिए हुए हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करने लगे हैं। हम अब प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रोग्राम्स का इनेकाद करने लगे हैं। जिस तरह के मैं एग्जांपल में, ड्राई अनियंस का बड़ा स्कोप है। मैंगो के अंदर 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मैंगो लेदर्स हैं, जिसमें मैंगो पिकल है, जिसमें और जो वैल्यू एडिशन मैंगो की हैं, जिस तरह जूसेस हैं, पल्प्स हैं, चंक्स हैं, आईक्यूएफ है। इसी तरह डेट्स में डेट सिरप है, डेट शुगर है। इस तरह की जो स्पेसिफिक जो स्पेसिफाइड किस्म के जिनकी अल्टीमेट यूजेस हों, वो प्रोडक्ट्स हम लोग आपकी खिदमत में लेके आएंगे और उनकी पूरी वैल्यू चेन आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके अंदर हम लोग फ्रॉम प्रोडक्ट टू जो उसका अल्टीमेट यूज होगा और पैकेजिंग होगी, और जो कंज्यूमर होगा विद द मार्केट इकोनॉमिक वायबिलिटी, लोकल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट, दोनों को हम लोग कवर करेंगे। जल्द ही इस पूरे प्लानिंग का, इस पूरे शेड्यूल का जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी थ्रू जो हमारी पीएचडीसी कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप है, और जो हमारी वेबसाइट या वेब पेज है उसके थ्रू, या सोशल मीडिया पेजेस जो हमारे फेसबुक पेज है और जो हमारा वेबसाइट है उसके थ्रू। इसके अलावा जैसा कि मेरे कोलीग ने आप लोगों से अर्ज किया कि आप लोग हमें कांटेक्ट करें जरूर, अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया हो, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा मैटर जो हम लोग ऑन बोर्ड ना ले रहे हों, तो हमारी रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि पीएचडीसी आप लोगों का ही इदारा है, हमें जरूर कांटेक्ट करें, हमें बताएं कि हम कहाँ पे इंटरवीन करें। ये जो मैंने अभी बात की है कि हम लोग प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो अप्रोच है उसके ऊपर अब प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं, ये भी हमें स्टेक होल्डर्स ने गाइड किया है कि क्योंकि जेनेरिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने सारी की सारी फ्लोट कर दी हुई है थ्रू आवर एक्सपर्ट्स के कौन कौन सी प्रोविजंस हो सकती हैं, कौन कौन से एवेन्यूज हो सकते हैं,
जितनी भी हमारी मेजर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यूडेशन में। लेकिन अब हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ये चाहते हैं कि हम एक प्रोडक्ट को पकड़ के उसकी पूरी वैल्यू चेन लोगों को गाइड करें। सो कीपिंग इन व्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द कस्टमर और द कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, हम लोगों ने इसका भी फैसला किया और इसका इनेकाद भी जल्द ही हो जाएगा। आखिर में मैं सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी स्टेक होल्डर्स का मशकूर हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला। हमारे गेस्ट स्पीकर, उनका बहुत ज्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से, अपनी कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला। हमारी इस PIDC फैमिली को ज्वाइन करें, हमारे सोशल मीडिया पेजेस को लाइक करें, उसको विजिट करते रहें, अपनी इनपुट, अपनी सजेशंस, अपनी जो भी आपका फीडबैक हो वो हमें जरूर बताएं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के पास हैं, सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर चैट बॉक्सेस हैं, आप उसके अंदर जाके सारी की सारी चीजें शेयर कर सकते हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर जी। अच्छा सर, मैं आपको बताता चलूं, अगर किसी को मिर्च के मुतालिक कोई सवाल हो तो वो मुझसे कर सकता है, क्योंकि मैंने इसके चिल्ली के हवाले से वो इसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ। तो किसी को चिल्ली के मुतालिक, अगर मिर्च के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन या कोई भी करना चाहता है तो वो कर सकते हैं ना। नान साहब, चिलीज पे हमारा एक वेबिनार ऑलरेडी प्लान्ड है नेक्स्ट मंथ में, तो इट्स बेटर कि हम उसमें आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं चिलीज से रिलेटेड, तो उसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जाफर साहब, मैं एक बात करना चाहूंगा। जी जी मुनीर साहब। जितने दोस्त इस वक्त वेबिनार में सेशन में मौजूद हैं, जो एक्सपोर्टर हैं या वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ, चूंकि हमारी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे साथ हजारों लाखों तो खैर अभी नहीं हुए, हजारों फार्मर जो हैं वो हमारे साथ अटैच हैं। तो अगर कोई दोस्त एक्सपोर्टर कोई फसल या कोई चीज एक्सपोर्ट करना चाहता हो, कोई सब्जी या फ्रूट वेजिटेबल में से कोई भी आइटम, या उसको वैल्यू एडिशन में लेके जाना चाहता हो, तो वो हमसे मीटिंग कर ले, हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं अपने फार्मर से लेके। जी जी बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। मैं आपका जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ, तो आपको डायरेक्टली भी किसी भी किसान भाई का कोई इशू है तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। कोई मीटिंग करना चाहता है या आप जिस लेवल पे, जिस स्टेज पे उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केट डेवलपमेंट, किसी भी उसमें आप जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो PHDEC इसी तरह जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, फार्मर्स से लेके एंड यूजर तक, उनका एक लिंकेज डेवलप कर रहा है ताकि लोगों के जितने भी मसलेज हैं वो जिस फोरम पे हैं उस फोरम पे अपने मसलों को हाईलाइट कर सकें और उनका सोल्यूशन उनको मिल सके। तो मैं, मेरे पास जितने कॉन्टैक्ट्स हैं फोन में, उनके साथ भी आपका नंबर शेयर कर देता हूँ, बल्कि जो PHDEC का कम्युनिटी ग्रुप है उसमें शेयर कर देता हूँ ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें अगर उनका कोई इससे प्रोडक्ट या मार्केट डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई इशू है तो। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। हेलो जी प्लीज। हेलो जी जी प्लीज बोलिएगा। हाजी मोहम्मद इकराम अराई मुल्तान से एक्सपोर्टर हूँ। मैं प्याज एक्सपोर्ट करता हूँ। मकसद ये है कि हमारे जमींदार बड़ी मेहनत मुशक्कत करके प्याज को पैदा करते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे साइंसदान और हमारे जो माहिरीन हैं वो प्याज की सेल्फ लाइफ नहीं बढ़ाते। प्याज हमारी आते आते यानी कि पंजाब या सिंध या एक्सपोर्ट करते हैं दुबई या बहरीन, कुवैत जाते जाते दागी हो जाती है, नरम हो जाती है, उग जाती है। तो बराए मेहरबानी हम अतर खोकर साहब का और ये नदीम साहब और आपकी पूरी टीम का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी वसादत से ये दोबारा PHD भी कायम हुआ और जिंदा हुआ और एफर्ट कर रहा है। हम इसकी कदर करते हैं। इसी की मेहनत और कोशिश से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, हमें जरे बादला आ रहा है। तो मेहरबानी करके हमारे माहिरीन और इंजीनियर और साइंसदानों को हम मिन्नत करते हैं, आजिज़ी करते हैं कि हमारी पैदावार की सेल्फ लाइफ बढ़ाएं ताकि हम एक्सपोर्ट करके जरे बादला कमा सकें और वर्ल्ड बैंक से हमें ये मांगने की आदत ख़त्म हो जाए
क्योंकि एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट तो ऐसी चीजें हैं जो हमारे मुल्क की तरक्की खुशहाली का बायस बनेंगी। जैसा कि तुर्की लगा लें, मिस्र लगा लें, बांग्लादेश लगा लें, इंडिया हमारा शायद मतलब ईरान, ये एक्सपोर्ट और एग्रीकल्चर से तरक्की होती है मुल्क के अंदर। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्याज की शेल्फ लाइफ बढ़ाएं, ताकि प्याज हमारी आते आते दागी हो जाती है, नरम हो जाती है, उग जाती है, इसका हमें बड़ी निदामत होती है। जबकि इंडिया का प्याज हमारे मुकाबले में बहुत अच्छा होता है, जो दुबई, कुवैत की मार्केटों में हमसे डबल रेट पर फरोख्त होता है। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है अतर खोकर साहब से, नदीम साहब से और आप सब से कि आप इसके ऊपर एफर्ट कर रहे हैं, हम आपको सलाम करते हैं। ये एफर्ट आपकी जारी रहनी चाहिए और ऐसे सेमिनार और इवेंट होने चाहिए। मेहरबानी। राणा साहब, हमारे प्याज की शेल्फ लाइफ बहुत भाई अच्छी है। साहब, हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के इदारे बिल्कुल तबाह हाल हैं। जिम्मेदार गरीब को कोई श्योरिटी नहीं है, वो कच्चा कच्चा प्याज निकालता है, इसलिए वो जख्मी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाता है। अगर उसको पूरा पीरियड पकने के लिए प्याज को छोड़ा जाए फिर निकाला जाए तो प्याज तो बिल्कुल 6 महीने तो आप मजे से उसको ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये सिर्फ हमारे गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सारी की शराब खराब हो रही हैं। लोगों को शऊर नहीं है। अगर इस पे हमारी जिम्मेदारों के एसोसिएशन मजबूत हो जाएं, हमारे साइंटिस्ट हमारी हेल्प करें, हमें नई नई वैरायटियां मुतारफ कराएं। फुलकारा प्याज पाकिस्तान का इतना सख्त और इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है, उसकी शेल्फ लाइफ काफी मजबूत है। तो हमें अपने इदारों को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी एसोसिएशन को मजबूत करना पड़ेगा और उनको श्योरिटी देनी पड़ेगी। आप जैसे भाई अगर एक्सपोर्ट करें, हम तो आपको टनों के हिसाब से दे सकते हैं, आप एक्सपोर्ट करें, हमें अपना मुआवजा हमें अच्छा मिले, हमें मशीनरी सब्सिडाइज रेट पे मिले, इंशाल्लाह हम इनकलाब लाएंगे। इस मुल्क का कौन सी चीज है, खाली नमक को एक्सपोर्ट करें 10 मुल्क को खिला सकते हैं, फिशरीज को एक्सपोर्ट करें 10 मुल्क को खिला सकते हैं। हमारा एप्पल, हमारा अनार, हमारा कौन सा फ्रूट नहीं है जो दुनिया में जायके में सारी दुनिया से बेस्ट प्रोडक्ट हमारी हैं। हम उनको ऐसे मनूज स्प्रे करके, ऐसे गंदी जहर स्प्रे करके जो दुनिया हमारे खरीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जाके लैब में टेस्ट करते हैं। एक ही अरब कंट्रीज हैं या ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अभी तो मजबूरी वो ले रहे हैं, बाकी यूरोप तो हमारे स्प्रे की वजह से नहीं ले रहे हैं। तो हमें सिखाया जाए, हमें ऑर्गेनिक उसकी तरफ जाना चाहिए, हमें इस फजूल स्प्रे से बचाया जाए। हमारी वैल्यू प्रोडक्ट की तब बढ़ेगी जो हम उसको बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक स्प्रे करेंगे, उनको हम सही प्रोडक्ट देंगे। तो बड़ा मजा आया आपका नंबर। आप अपना राणा साहब नंबर दें, मैं आपसे इंशाल्लाह राब्ते में रहूंगा। हमें सबसे बड़ा मसला ये कि हमें अगर ओनियन ड्राई की कीमत मिल जाए, हम तो बलूचिस्तान वाले आपको इंशाल्लाह इतनी प्रोडक्ट दे सकते हैं कि आप भी हैरान हो जाएंगे, पूरा मुल्क हैरान हो जाएगा। मेरा नंबर है हाजी मोहम्मद इकराम अराई 0308737688। मैं एक्सपोर्टर हूँ, मेरा कोल्ड स्टोर है और मेरी आड़त भी है। मैं 40 साल से बलूचिस्तान के हर जिले से, हर सूबे से कारोबार करता हूँ प्याज का। मुझे पता है कि बलूचिस्तान के लोग बड़े मेहनती हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। बात आपने खुद ही मुका दी कि हम कच्चा पक्का प्याज निकाल लेते हैं और जिसकी वजह से उसकी शेल्फ लाइफ खराब हो जाती है। तो प्लीज नंबर बड़ी खुशी है। प्लीज नंबर दोबारा रिपीट करें, नंबर हम सही नोट नहीं कर सके, रिपीट करें। सर मैं 03 इसमें ऐड करता चलूं हाजी साहब आपकी खिदमत में भी, और 87378688 0387373688। हाजी मोहम्मद इकराम अराई एक्सपोर्टर। थैंक यू सर। भाई साहब मैं थोड़ा सा आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं। आपको पता है मेनली प्याज की जो एक्सपोर्ट है वो मंडियों से माल खरीद के एक्सपोर्टर ज्यादातर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर कराची में खास तौर पे बहुत सारे वेयर हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पे प्याज इकट्ठा होता है और वहां पे एक्सपोर्टर या प्रोसेसर आता है और वहां से आके अपना माल भरवाता है और एक्सपोर्ट कर देता है। ये जो इशू आप बता रहे हैं, जो ब्रूजेस या डैमेजेस का इशू है और जो प्याज नरम हो जाता है या उसकी सपोर्टिंग हो जाती है, ये इसी वजह से होता है
क्योंकि 4-4 दिन की प्रोडक्ट जो है वो मिक्स हो जाती है, मुख्तलिफ खेतों की प्रोडक्ट मिक्स होती है, तो ये सारी की सारी वैल्यू चेन जो है वो थोड़ा सा मिसबिहेव कर जाती है। तो एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्टर या प्रोसेसर हजरात को चाहिए कि वो डायरेक्ट फील्ड में जाएं, अपने सामने अपनी प्रोडक्ट को हार्वेस्ट करवाएं और वहां से उसको अपने बैग्स में पैक करवा के उसको शिप करें। बट अनफॉर्चुनेटली मेनली प्याज के अंदर जो इशू है वो यही मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे वेयर हाउसेस के अंदर या मंडियों के अंदर प्याज इकट्ठी होती रहती है। कुछ 1 दिन की प्याज होती है, कुछ 4 दिन की प्याज होती है, उन सबको मिला के एक शिपमेंट बना दी जाती है और फिर उस शिपमेंट के अंदर वो जो प्रोडक्ट होती है वो मिसबिहेव कर रही होती है। दूसरा, शिपिंग लाइंस की जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस हैं उसके बड़े सारे इश्यूज हैं, क्योंकि सप्रोटिंग का इशू तब आता है जब आपका टेम्परेचर राइज कर जाता है। खैर ये बहुत लंबा चैप्टर है क्योंकि आज का ये टॉपिक नहीं है। हम लोग इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव सेशन करेंगे, उसके ऊपर डिटेल में सारी वैल्यू चेन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस्म की प्याज जो है और किस टाइम पे उसको हार्वेस्ट करें, मेच्योर प्याज कब होगी और उसको उसकी हैंडलिंग कैसे करनी है, उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है, उसकी लोडिंग ऑफलोडिंग कैसे करनी है, क्योंकि इन सारी चीजों का ताल्लुक प्याज की अल्टीमेट क्वालिटी के साथ है। आपकी ये सारी की सारी एग्रो प्रोडक्ट्स जो है ये पेरिशेबल हैं और ये अराइवल पे जाके या कंज्यूमर के डेस्क पे जाके बताती हैं कि क्या क्या इनके साथ मिसबिहेव रास्ते में किया गया है। क्योंकि जब ये आप हार्वेस्ट करते हैं उस वक्त ये थोड़ी हार्ड होती हैं, जान में होती है, नहीं पता चलता, बट विद द टाइम ये ब्रूज कैरी करती हैं, ये डैमेजेस कैरी करती हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसलिए ये पूरी वैल्यू चेन जो है इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड एक डिस्कशन चाहिए। इसके ऊपर हमने एक्सक्लूसिव सेशन रखा हुआ है, सिर्फ प्याज का नहीं बाकी प्रोडक्ट्स का भी, जहां जहां से प्रोडक्ट्स डैमेजेस कैरी करती हैं और किस तरह वो रिएक्ट करती हैं, इसके ऊपर हम डिटेल सेशन करेंगे। कोई और सवाल है तो करें, वरना हम लोग कंक्लूड करें क्योंकि काफी टाइम हो गया। जाफर साहब ओवर टू यू, कोई है क्वेश्चन तो ले ले वरना इसको कंक्लूड करें जी। जी बहुत शुक्रिया खावर साहब ने आपको डिटेल के साथ जो सीरीज ऑफ वेबिनार है और जो पीएचडी का फ्यूचर में करने जा रहा है वो आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर किसी की कोई क्यूरी होगी तो हमारा सोशल मीडिया पेजेस का फोरम ओपन है आप सबके लिए। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने टाइम निकाला इस वेबिनार के लिए। 1 से 1.5 घंटे में इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगी। तो मुनीर शाहीन साहब का और बाकी जितने भी लोग सब ने पार्टिसिपेशन की, सबका बहुत शुक्रिया। हमारे फ्यूचर वेबिनार्स में भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे कम्युनिटी पेज को पीएचडी कम्युनिटी पेज को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह ताला सब कामियों नासिर। अल्लाह हाफिज।